हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय सामाजिक विज्ञान लेके आए हैं, जो कक्षा 8वीं के लिए है। और ये जो आपके 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है वर्ष 2024-25 के लिए बनाई गई है। और आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से विषय सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत जो भाग 1 है हमारा अतीत 3 इतिहास का, उसका अध्याय 8 बताएंगे। तो अध्याय 8 में क्या है देख लेते हैं। चलिए, अध्याय 8 में क्या है, राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1847 तक। तो आपको इस वीडियो में हम क्या बताएंगे, हमारे अतीत 3 इतिहास का अध्याय 8। इसके पहले के वीडियो में हमने अध्याय 1 से अध्याय 7 तक बता चुके हैं। आप चाहें तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके इन सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए, अध्याय 8 का प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है देखते हैं। चलिए, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक थे। ए नंबर राजा राम मोहन राय, बी नंबर दादा भाई नौरोजी, सी नंबर फिरोज शाह मेहता और डी नंबर बाल गंगाधर तिलक। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर दादा भाई नौरोजी। तो इसका बी नंबर का ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, केसरी समाचार पत्र के संपादक थे। ए नंबर लाला लाजपत राय, बी नंबर बाल गंगाधर तिलक, सी नंबर दादा भाई नौरोजी और डी नंबर सुभाष चंद्र बोस। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर बाल गंगाधर तिलक। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 3। वन सत्याग्रह किस क्षेत्र से संबंधित था। ए नंबर आंध्र प्रदेश, बी नंबर गुजरात, सी नंबर पंजाब और डी नंबर उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर गुजरात। वन सत्याग्रह किस क्षेत्र से संबंधित था, तो गुजरात से था। नेक्स्ट प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज का गठन किया गया था। आज़ाद हिंद फौज का गठन किया गया था बी के दत्त, राम बिहारी घोष, सुभाष चंद्र बोस और लखन नायक। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर सुभाष चंद्र बोस द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ब्रिटिश भारत के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। ए नंबर साइमन कमीशन में कोई भारतीय सदस्य नहीं था, बी नंबर चोरी चौरा घटना के कारण गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लिया गया, सी नंबर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया गया और डी नंबर भारत छोड़ो आंदोलन सन 1922 में प्रारंभ हुआ था। तो यहाँ कौन सा कथन सही नहीं है पूछा है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर भारत छोड़ो आंदोलन सन 1922 में प्रारंभ हुआ था। ये नहीं है, ये कथन कैसा है, सही नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 क्या है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। खालिस्तान बिल द्वारा भारतीय न्यायाधीशों को ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों के मुकदमे सुनने का अधिकार दिया। तो आपका आंसर हो जाएगा एल्बर्ट बिल द्वारा भारतीय न्यायाधीशों को ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों के मुकदमे सुनने का अधिकार दिया। इसी का सेकंड नंबर खालिस्तान देखिए, केसरी अखबार खालिस्तान भाषा में प्रकाशित हुआ। तो आप उत्तर बता देंगे, केसरी अखबार मराठी भाषा, कौन सी भाषा में, मराठी भाषा में प्रकाशित हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है, 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में खालिस्तान दिवस मनाया गया। तो 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। क्या मनाया गया, स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमक कानून भंग करना खालिस्तान यात्रा का उद्देश्य था। नमक कानून भंग करना दांडी मार्च यात्रा का उद्देश्य था। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में नाइटहुड की उपाधि खालिस्तान के द्वारा लौटाई गई थी। तो जो जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में नाइटहुड की उपाधि किसके द्वारा लौटाई गई थी, तो आपका आंसर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। इस प्रकार बच्चों आपका जो क्या प्रश्न नंबर 6 रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 7। प्रांतीय स्वायत्तता से क्या आशय है, तो उत्तर बता देंगे, संघ के भीतर रहते प्रांतों को तुलनात्मक रूप से स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता देना प्रांतीय स्वायत्तता कहलाता है। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 7 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 8। बंगाल का विभाजन कब और किसने किया था। उत्तर देखिए इसका, सन 1905 में वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया। देखो, बंगाल का विभाजन कब, 1905 में किसने किया, वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया। विभाजन कारण प्रशासनिक सुविधा बताया गया। बंगाल विभाजन के पीछे अंग्रेजों की मंशा बंगाली राजनेताओं के प्रभाव पर अंकुश लगाना था। इस प्रकार बच्चों आपका प्रश्न नंबर 8 भी कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 9। साइमन कमीशन का भारतीयों द्वारा विरोध क्यों किया गया, तो आप उत्तर बता देंगे, 1927 में इंग्लैंड में बैठी ब्रिटिश सरकार ने लॉर्ड साइमन की अगुवाई में एक आयोग भारत भेजा। इस आयोग को भारत के राजनीतिक भविष्य का फैसला करना था। इस आयोग में कोई भारतीय प्रतिनिधि नहीं था। इस वजह से भारत में भारी असंतोष पैदा हुआ और भारतीयों ने इसका विरोध किया। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 9 भी कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 10। एल्बर्ट बिल सरकार ने क्यों वापस लिया था। उत्तर देखिए, सन 1883 में सरकार ने
एल्बर्ट बिल लागू करने का प्रयास किया। इस विधेयक में प्रावधान था कि भारतीय न्यायाधीश भी ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमे चला सकते हैं, परंतु अंग्रेजों के विरोध की वजह से सरकार ने यह बिल या ये विधेयक वापस ले लिया। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 10 का उत्तर कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 क्या है? गांधी जी की दांडी यात्रा के क्या उद्देश्य थे? उत्तर देखिए, गांधी जी ने दांडी यात्रा इस उद्देश्य से की थी कि वह समुद्र के पानी से नमक बनाकर ब्रिटिश सरकार के नमक कानून का उल्लंघन करेंगे और भारतीय जनता के दिलों में ब्रिटिश कानूनों का भय निकालेंगे और जनता को आंदोलित करेंगे। तो इस प्रकार से जो आपका प्रश्न नंबर 11 था, इसका उत्तर लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था? महात्मा गांधी हिंसक आंदोलन के विरुद्ध में थे। इसी कारण 1922 में जब किसानों की एक भीड़ ने चोरी चोरा पुलिस थाने पर हमला कर उसे जला दिया तो गांधी जी ने अचानक असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। उस दिन 22 पुलिस मारे गए थे। किसान इसलिए बेकाबू हो गए थे क्योंकि पुलिस ने उनके शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली चला दी थी। इस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 13। रोलेट कानून का भारतीयों ने क्यों विरोध किया? रोलेट जो कानून था उसका भारतीयों ने क्यों विरोध किया? तो आप उत्तर बताएंगे। यह कानून अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसी मूलभूत अधिकारों पर अंकुश लगाने और पुलिस को और ज़्यादा अधिकार देने के लिए लागू किया गया था। भारतीयों का मानना था कि सरकार के पास लोगों की बुनियादी स्वतंत्रताओं पर अंकुश लगाने का कोई अधिकार नहीं है, इसलिए भारतीयों ने रोलेट कानून का विरोध किया। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 13 का उत्तर कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। असहयोग आंदोलन में लोगों द्वारा किन वस्तुओं एवं कार्यों का बहिष्कार किया गया? आप उत्तर बता देंगे। असहयोग आंदोलन में लोगों द्वारा विदेशी कपड़े की होली जलाई गई, साथ ही उन्होंने अंग्रेजों द्वारा प्रदान की गई उपाधियां व विधानमंडलों का बहिष्कार किया। हजारों विद्यार्थियों ने सरकारी स्कूल कॉलेज छोड़ दिए। मोतीलाल नेहरू, सी.आर. दास, सी राजगोपालचारी और आसफ अली जैसे बहुत से वकीलों ने वकालत छोड़ दी। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 14 का उत्तर कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 क्या है? बंगाल विभाजन क्यों किया गया एवं इसके क्या परिणाम हुए? उत्तर देखिए, बंगाल विभाजन का मुख्य उद्देश्य बंगाली राजनेताओं के प्रभाव पर अंकुश लगाना, वह बंगाल की जनता को बांटना था। इसके कारण लोगों में गुस्से की लहर फैल गई, जिसने स्वदेशी आंदोलन का स्वरूप ले लिया। विशाल जनसभाओं का आयोजन किया गया, जुलूस निकाले गए। बंगाल विभाजन करने का अंग्रेजों का उद्देश्य था कि इससे प्रशासनिक सुविधा होगी। इस प्रकार से आपका ये प्रश्न नंबर 15 कंप्लीट हुआ। इसका नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। कैबिनेट मिशन की असफलता के क्या कारण थे? उत्तर देखिए, कैबिनेट मिशन एक महान योजना थी जिसका उद्देश्य भारत की संविधान सभा बनाना और विभाजन को टालना था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतभेद होने के कारण कैबिनेट मिशन असफल रहा था। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 16 कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 में क्या कहा है? दिए गए चित्रों को पहचान कर किन्हीं दो महापुरुषों के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान का वर्णन कीजिए। देखिए बच्चों, यहाँ पे आपको 4 चित्र दिए, चारों चित्र में पहचानिए। पहला चित्र किसका है? बाल गंगाधर तिलक। दूसरा चित्र किसका है? भगत सिंह। तीसरा चित्र किसका है? लाला लाजपत राय। और चौथा चित्र आप पहचानते हैं, सुभाष चंद्र बोस। अब इस चारों महापुरुषों में से किसी दो महापुरुष के राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में लिखना है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस का बता दिया और इसके बारे में बताया हूँ भगत सिंह के बारे में। आपको जो उचित लगे चारों में से आप उनके बारे में लिख सकते हैं। चलिए, सुभाष चंद्र बोस। जनवरी 1941 में सुभाष चंद्र बोस बिना किसी को बताए कलकत्ता छोड़ दिया और जर्मनी के रास्ते होते हुए सिंगापुर पहुंच गए। भारत को अंग्रेजों के नियंत्रण से मुक्त कराने के लिए उन्होंने वहां आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। राष्ट्रभक्ति एवं स्वतंत्रता का संदेश जन जन तक पहुंचाने के लिए बर्लिन में फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना और आज़ाद हिंद रेडियो की शुरुआत कर स्वतंत्रता आंदोलन को आगे बढ़ाया। इस प्रकार से आप सुभाष चंद्र बोस के बारे में लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आगे है आपका भगत सिंह। भगत सिंह के बारे में, भगत सिंह ने 1926 में नौजवान भारत सभा की स्थापना की। इस संगठन का उद्देश्य कामगारों और श्रमिकों को प्रेरित करके ब्रिटिश प्रशासन के खिलाफ अपनी पीड़ा व्यक्त करना था। भगत सिंह ने एसोसिएशन के सचिव के रूप में कार्य किया। उन्होंने 1928 में सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद और अन्य लोगों ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। अपने साथी राष्ट्रवादी बी.के. दत्त के साथ भगत सिंह ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंका था। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी पर चढ़ा दिया गया।
उस समय भगत सिंह की आयु सिर्फ 23 साल थी। इस प्रकार बच्चों आपको मैंने जो प्रश्न नंबर 17 था, प्रश्न नंबर 17 के जो 4 महापुरुष के चित्र दिए उनके नाम बता दिया और 2 महापुरुष के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन क्या योगदान था वह बताए। यदि बच्चों आपको जो इतिहास का अध्याय 8 अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए। ठीक है बच्चों।